जय हिंद। आज हम क्लास 10 के सभी फार्मूलों का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखिए तुम लोग देखो सब बहुपद नामक चैप्टर में पहला क्या है, चर राशि, और दूसरा क्या है अचर राशि। तो चर राशि किसे कहते हैं, वे राशियां जिनका मान बदलता रहता है वो कहलाती है चर राशियां। और वे राशियां जिनका मान बदलता रहता नहीं है उसे कहते हैं अचर राशियां। जैसे हम एक्स वाई जेड ए से जेड तक कह सकते जितनी भी राशि होती है क्या होती है, चर राशियां होती है। और एक से लेकर अनंत जितनी भी संख्याएं होती है वो क्या होती है, अचर राशि होती है, ठीक। तो यक्ष का मान कहीं पर कहीं कुछ और आएगा, कहीं पर कुछ और आएगा। तो जिसका मान बदलता है तो उसे कहते हैं चर, और जिसका मान नहीं बदलता उसे कहते हैं अचर राशि, ठीक। इसमें हम पढ़ेंगे, देखो एक पदी, द्विपदी और बहुपदी। जिसमें एक पद रहेगा उसे कहेंगे एक पदी, जिसमें दो पद रहेगा उसे कहेंगे दो पदी, जिसमें तीन पद रहेगा उसे कहेंगे त्रिपदी, जिसमें तीन से ज्यादा रहेगा उसे कहेंगे हम बहुपदी, ठीक है। अब देखो अगर हम लिखते हैं केवल यक्ष तो क्या है एक पदी, लिखते हैं यक्ष प्लस वाई तो क्या हो गया द्विपदी, लिखते हैं यक्ष प्लस वाई प्लस जेड ये क्या हो गया त्रिपदी। हम लिखते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 1, तो इसमें 1 2 3 4 5 तीन से ज्यादा है ना, ये हो जाएगा बहुपदी। हम लोग इसमें पढ़ेंगे बहुपदी, ठीक। बहुपद के बारे में सब पढ़ेंगे। अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद का स्वरूप क्या होता है, इसका रूप क्या होता है। तो तुमको अगर बहुपद का समझना है बहुपद का रूप, तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका रूप है, ठीक। मतलब कोई भी बहुपद रहेगा वो इसी तरह से रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो अब मान लो कुछ लिखते हैं ऐसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। तो क्या है बहुपद है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा। अब देखो जो ए बी और सी होते हैं क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। क्या होती है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और जो यक्स वाई होता है क्या होती है, सब चर राशियां होती है। और जो ए बी सी होते हैं क्या संख्याएं होती है। जैसे देखो एक जब 3 आया है संख्या है ना, बी की जब क्या है 4 है, और सी की जगह पे 6 है, तो क्या है वास्तविक संख्या है, ठीक। अब आगे समझो बहुपद में सबसे पहले देखो इसमें दिया है कि बहुपद की घात क्या होती है। पहले बहुपद की घात देखो, किसी बहुपद में जो अधिकतम घात होती है वो कहलाती है बहुपद की घात। जैसे अब लिखते हैं 4x³ प्लस 6x प्लस 3 बराबर 0, तो जिसकी इतना अलग बहुपद है ना, तो इसमें जो अधिकतम घात रहती है वही कहलाती है बहुपद की घात। तो इसमें अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो कहलाएगी अधिकतम घात। है समझ में। अब देखो बहुपद की घात समझ में आ गया। अब इसके बाद दिया तुम्हारा, देखो जो हम कोई भी बहुपद लिखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0, इसका जो हल निकलता है, और जब इसको हल करोगे मध्य पदों को बांट कर गुणनखंड करोगे तो 2 हल निकलेगा। तो जो इसका हल होता है वो इसका कहलाता है शून्यक, ठीक। इसका क्या कहलाता है शून्यक। इस शून्यक को इसमें रखने पर क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, तभी वो शून्यक सही होगा। है समझ में। देखो कोई भी जितना ध्यान से देखना सब, जितना घात रहेगा उतना उसका शून्यक होगा। शून्यक कहो या उसका मूल कहो, ठीक है। है समझ में। देता है ना इसका मूल इतना है, तो किसी बहुपद में जितनी घात रहती है उतना ही उसका शून्यक या मूल निकलता है, ठीक है। अगर यहाँ पर त्रिघात बहुपद रहेगा तो इसका 3 हल निकलेगा, द्विघात रहेगा तो 2 हल निकलेगा, ठीक। इधर समझ में आया। अब देखो तो शून्यक समझ में आ गया ना, जो उसको संतुष्ट करता है उसे कहते हैं शून्यक, ठीक है। अब देखो अब किसी भी हम द्विघात बहुपद को ले लेते हैं, जैसे इसमें दिया हम लेते हैं रैखिक बहुपद को, रैखिक बहुपद। देखो रैखिक किसे कहते हैं, जिसमें केवल एक घात रहता है उसे कहते हैं रैखिक, ठीक। द्विघात किसे कहते हैं, जिसमें केवल 2 घात रहता है उसे कहते हैं द्विघात। त्रिघात में जिसमें 3 घात रहता है, ठीक है। रैखिक में 1 घात, द्विघात में 2 घात, त्रिघात में 3 घात। इतना समझ में आया। रैखिक रहेगा तो 1 हल, द्विघात रहेगा तो 2 हल,
त्रिघात रहेगा तो 3x। इतना समझ में आया? अब आगे देखो। अब इसमें अगला हेडिंग है द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यक और गुणांक क्या होता है देखो, जैसे हम एक द्विघात बहुपद लिख देते हैं 4x² + 6x + 7 = 0। एक द्विघात बहुपद है कि नहीं है ना? अब देखो कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों में संबंध, यही कह रहा है। तो इसका दो हल निकलेगा तो क्या हो जाएगा, उसका शून्यक हो जाएगा। और गुणांक क्या होता है, जो x के साथ जुड़ा होता है इसे कहते हैं गुणांक। x के साथ गुणा है, ये भी x के साथ गुणा है। यहाँ पर कुछ हम एक बार सकते हैं 1 × 7, इसके साथ भी 1 गुणे में है। तो जो गुणे में उसे कहते हैं गुणांक, और जो ऊपर इसे कहते हैं घातांक। तो हमको पढ़ना है गुणांकों और शून्यकों में संबंध, ठीक है? अब देखो गुणांकों और शून्यकों में पहला संबंध होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक? और अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। अब ध्यान से समझो सब, अल्फा बीटा क्या है? b ये तो समझ रहे हो सब ना, ax² bx + c, ये तो इसका रूप है, सब लोग जानते हैं। तो b/a यही लिया है, b और a, ठीक? c/a ये लिया है, c और a। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या का है, शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो इसका हम गुणांक ही लेंगे और कोई नहीं लेंगे। तो देखो अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक है। इसके क्या है? शून्यक या मूल, ठीक? शून्यक या मूल। किसी भी द्विघात बहुपद का दो हल निकलेगा, उन दोनों का हल जब निकालोगे, जब उनको जोड़ोगे और जब -b/a का मान रखोगे, दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ऐसे ही किसी भी द्विघात बहुपद का दो हल निकालोगे और जब उनका गुणा करोगे, ठीक, और c/a रखोगे, दोनों पक्ष में बराबर आ जाएंगे, ठीक? देखो एक एग्जांपल समझाते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। जैसे एक द्विघात बहुपद हम ले लेते हैं, इसमें से x² - 2x - 15 2x - 15 = 0। ये क्या है? द्विघात बहुपद है ना? अब देखो 15 को तोड़ो कि 2 आए, 15 को तोड़ो कि 2 आए, गुणा करने पर और जोड़ने घटाने पर 3 से हो रहा है, तो 5 3 15, अब 5 में 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा ना? यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो x² - 5 - 3 होगा x - 15 = 0, ठीक है? अब देखो क्या आ जाएगा, x² - 5x और माइनस और माइनस प्लस 3x और -15 = 0। कितना आएगा? अब देखो अब कामन लेंगे इसमें से, x कामन लोगे तो क्या बचेगा, x - 5, अपने से 3 कामन कर लो, बचेगा x - 5 = 0। ऐसा समझ में? अब देखो x - 5 दोनों से मिल गया, तो ये हो जाएगा आपका इधर लिख दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हो, तो हो जाएगा x - 5 एक कोष्टक में, एक कोष्टक में x + 3, यही होगा = 0। ऐसा समझ में? अब देखो दोनों को हम 0 के बराबर दिखाएंगे, तो x - 5 बराबर 0 और x + 3 बराबर भी 0 रखेंगे। तो एक x का बार क्या आ जाएगा, 5 -5 उधर जाएगा तो +5, एक x का क्या बार हो जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3, तो 5 और -3 दो हल आया इसका। अब देखो 5 का मान अगर इस बहुपद में रखोगी तो 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक? अब देखो 2 को निकल गया ना, तो जो इस पहला निकल वो कहलाता है अल्फा और जो दूसरा का दो कहलाता है बीटा, यही अल्फा बीटा है, ठीक है? किसी भी समीकरण में दो हल निकलेगा तो उसका पहला हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं। अल्फा बीटा का मान आ गया है ना, 5 और 3। अब देखो क्वेश्चन क्या था, x² - 2x - 15 बराबर 0 ही ना था। अब इसमें देखो a का बार कितना होगा, इसमें से a का बार 1 होगा, कुछ नहीं तो 1, b का बार क्या होगा, -2 होगा, और c का बार क्या होगा बताओ किसर,
सी का बार क्या होगा 15 -15 ना, तो क्या हो जाएगा -15। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -b/a को सूत्र है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना निकला है 5 प्लस बीटा का मान कितना निकला है -3, यही ना दिया है -3 बराबर माइनस बी का मान कितना आया है तुम्हारा -2 -2/a का मान कितना आया है 1, यही ना आया है। अब देखो b का मान ऑलरेडी -2 है, इसमें माइनस दिया है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, होगा प्लस, ये +2 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस माइनस माइनस तो 5 - 3 बराबर 2 हो जाएगा 2/1, तो 5 में 3 कितना बचेगा 2, तो 2 बराबर 2 आ गया, 2/1 बराबर 2/1, 2 को 1 लिख सकते हैं ना, तो क्या दोनों पक्ष बराबर नहीं आ गया, आ गया ना। तो अगर तुम द्विघात बहुपद का मूल सही निकाले होगे तो जब इस फार्मूले पर रखोगे तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा, अगर गलत निकाले होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे ही इसका अब इसको भी सीधे कर लो अल्फा पर अल्फा * बीटा बराबर c/a। तो ध्यान से देखो अल्फा का मान कितना है पहले का 5 और बीटा का मान कितना है -3 बराबर सी का मान कितना है सी का -15 ए का मान कितना है c/a है ना, तो c अब ए का मान कितना आया है 1, तो 5 दिया है 15 तो -15 हो जाएगा, आई -15 ही है, दोनों पासे बराबर ही आ गया। अब समझ आया क्यों दिया है, है समझ में। अब एक बार रिवाइज कर लो सब। द्विघात बहुपद का रूप क्या होता है ax² + bx + c, ax² + bx + c, ठीक। इसका शुद्धांकों और गुणांकों में संबंध देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a, ठीक। अल्फा का मतलब होता है किसी भी बहुपद का पहला उसका शुद्धांक और बीटा मतलब उसका दूसरा शुद्धांक। द्विघात रहेगा तो 2 शुद्धांक निकलेगा, अल्फा बीटा से उसका दर्शाएंगे, ठीक। और जब किसी भी द्विघात बहुपद को निकाल के जब शुद्धांकों और गुणांकों समझ गए तो दोनों पक्षों में क्या होगा बराबर होगा। इधर समझ में आया। अगर 15 दिया रहेगा तो उसमें गुणा कर देंगे उससे, हाँ जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, गुणा रहेगा तो गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें से कोई क्वेश्चन देख लो जो पूछा है, ठीक। इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वही देख लो। इसमें क्वेश्चन दिया 2019 से पूछा है कि यदि द्विघात बहुपद k - 1 x² + kx बराबर 1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। लग जाएगा। देखो किसी भी द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है ना, एक ठो ऑलरेडी दे दिया है, यानी कि एक ठो x का मान दे दिया है, एक ठो x का मान क्या कर रहा है निकालना है। तो ध्यान से देखो सब, हमको गुणनखंड में बहुत दिक्कत होता है तोड़ने वो भी बता देंगे तोड़ने में। अब देखो क्वेश्चन दिया है, पहले वो लिख लो। दिया तुम्हारा k - 1 का x² और प्लस kx + 1 = 0। इसमें से एक शून्यक दे दिया है, एक शून्यक दे दिया है -3, हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक। इधर समझ में आया। अब देखो एक शून्यक दे दिया है और k का मान हमें ज्ञात करना है। देखो शून्यक दे मतलब उसका एक ठो हल दे दिया, एक ठो निकालना है, तो x के पर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, -3 रखेंगे ना, क्योंकि x का ही दोनों मान होता है। तो रखो, देखो हम रखेंगे x बराबर, लिखेंगे x बराबर -3 रखने पर, ठीक है। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा k - 1 का 1 गुणे x का मान कितना है -3, तो -3 का इसके प्लस k गुणे -3 और प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा k - 1 और 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस -3 क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर सीधे हम क्या लिख दे रहे हैं माइनस का 3 के प्लस का 1 = 0, इतना होगा। इसका पोस्टर गुणा कर दे हो जाएगा ना, 9 का गुणा करेंगे k में तो क्या होगा 9 के अब -9 का करेंगे 1 में तो -9, अब -3 के प्लस 1 बराबर 0, ठीक। अब देखो 9 के में से
3 के घटा कितना बचेगा 6 के बचेगा, माइनस 9 बचेगा, प्लस 1 ऑलरेडी यही है बराबर 0। अब देखो -9 अब +1 9 में से घट जाएगा, बचेगा तुम्हारा -8। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 6 के बराबर -8 बराबर 0 होगा। अब देखो इधर ऊपर कर दे रहे हैं, -8 को उधर भेजोगे +8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 के बराबर +8, तो के बराबर क्या हो जाएगा 8/6 होगा किशोर। अब देखो 2 से काट दो, 2 चौक को 8, 2 तिहाई 6, तो के का बार तुम्हारा कितना आ गया 4/3। तो के का बार कितना हो जाएगा तुम्हारा 4/3। देखो 4/3 आ गया, ठीक। ये तब क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर एक शून्य -3 है, दूसरा शून्य कितना है 4/3, ठीक। इधर समझ में आया। अब देखो इसके बाद इसमें देखो कोई क्वेश्चन है जो पूछा है आने वाला एग्जाम में, तो बता दे रहा अरे वीडियो में देख लेना यार, तू फोटो क्या खींच रहे हो। अब देखो 2019 में पूछा है, एक क्वेश्चन देख लो, फार्मूला और रिवाइज हो जाएगा। कितने मिनट का हुआ वीडियो 16 रुक दो, देखो नहीं, हाँ रुक थोड़ा सा रुको। देखो इसमें क्वेश्चन दे दिया है कि यदि एक द्विघात बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए, तो उसको कैसे हल करेंगे। देखो सबसे पहले ऐसे क्या करेंगे, शून्य निकालेंगे यानी गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसके बराबर क्या दिखाएगा 0। अब 4 गुणा करेंगे 3 में, तो 4 3 12 होगा ना 12। अब 12 को तोड़ना हमें कि एक आ जाए, तो कैसे तोड़ोगे 3 से नहीं तो अरे 4 3 12, 4 में 3 जगह 1 वही ना होगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे अब 3x² - 4 - 3x और -4 बराबर 0 होगा। अब देखो हो जाएगा 3x² माइनस का 4x होगा, माइनस का देखो -4 x तो 4x होगा, अब माइनस प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0 कितना होगा। अब देखो इसमें से x कॉमन कर लो, x कॉमन करोगे ना तो बचेगा तुम्हारा 3x माइनस का 4, ऐसे में से कुछ नहीं का एक कॉमन कर लो, ठीक। एक कॉमन करोगे तो बचेगा तुम्हारा 3x माइनस का 4 = 0, ठीक है। अब देखो 3x - 4 3x - 4 एक कोष्टक में ले लो, 3x - 4 हो जाएगा x + 1 बराबर 0 होगा। अब दोनों को 0 के बराबर दिखा दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x - 4 बराबर 0। तो पहले एक x का मान निकाल लो, तो 3x बराबर 4 होगा, +4 उधर भेजेंगे तो x बराबर कितना होगा 4/3 होगा, गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। अब एक ये बच रहा है ना, इसको भी 0 के बराबर दिखा लो, यानी कि x + 1 बराबर 0, x बराबर -1, ठीक। प्लस को उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो एक x का मान आ गया -1, एक x का मान आ गया 4/3 आया। अब हम इसके जो अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा होता है उसको सीधे करेंगे, ठीक है। तो हल याद कर सब कितना आया इसका आंसर, ठीक। वहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे जैसे इसका गुणा किए x का तोड़े है तो गुणा किए, x से गुणा किए 4 में तो 4x होगा, माइनस है तो माइनस लगा दिए, x से गुणा किए 3 में 3x हो गया, अब माइनस और माइनस प्लस हो गया और हो जाएगा आगे। अब देखो आगे अब बात तो पता चल गया, अब हम निकाले अल्फा बीटा, निकाल के उसको सिद्ध करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a। अब कोष्टक कौन था जी 3x² - x - 4 बराबर 0 था ना। अब देखो तो इसमें पहले ए बी सी का मान याद करो, a बराबर 3 होगा, अब b बराबर -1 और c बराबर -4, 3 अब कुछ नहीं है तो -1 माइनस है ना, है -4, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा का मान कितना है 4, ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, तो 4/3 लिखो, 4/3 प्लस बीटा का मान कितना है -1, तो प्लस माइनस हो जाएगा -1, ठीक। अब -b/, b का मान कितना है
माइनस माइनस प्लस ए। बी का मान माइनस एक है, ऑलरेडी माइनस एक हो जाएगा। ए का मान कितना है? 3 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक लिख सकते हो, 3 और 1 का मतलब होगा 3 आएगा। ये हो जाएगा 1 चौक को 4 और 3 1 का 3 बराबर 1 बटे 3 3 गुणा कर दिया 1 चौक को 4 3 1 का 3 ठीक 4 में स्थिति कितना बचेगा? 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 नहीं गया? आ गया। इसका तो सही है। आ समझ में? ऐसे ही करके अल्फा बीटा का निकाल लेना, वो भी निकाल दे रहे हैं। देखो अल्फा बीटा, तो देखो अल्फा बीटा वाला क्या होता है? सी बटे यही ना होता है। तो अल्फा का मान कितना आया तुम्हारा? 4 बटे 3। तो 4 बटे 3 गुणे बीटा का मान कितना आया है? माइनस 1 माइनस 1 बराबर सी का मान कितना आया है? सी का मान है 4 माइनस 4 तो माइनस 4 और बटे ए का मान कितना है? 3 तो 4 में 1 का मान माइनस 4 होगा, माइनस 1 का तो माइनस 4 बटे 3 बराबर माइनस 4 बटे 3 आ गया। दोनों पास बराबर हो गया, दोनों का अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा का। यही है